6 बार एमपी रह चुके ब्रजभूषण सिंह के ऊपर 40 से ज्यादा केसेस हैं, जिसमें मर्डर और गलत तरीके से जमीन छीन लेना ऐसे कई सारे केसेस हैं और 2 एफआईआर भी। इन सभी चीजों के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने ये नोटिस दिया है कि उनके पास कोई मजबूत एविडेंस नहीं है जिससे कि वो ब्रजभूषण को अरेस्ट कर पाए। वाह, ये तो ब्रजभूषण की बात है। अगर हम हाल ही की बात करें तो दिल्ली में जो केस आया था उसमें भी अभी तक सजा की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तो फिर किस तरह से भारत की जनता ये कहेगी कि सबके साथ न्याय हो रहा है, क्योंकि एक तरफ हालात ये हो गए थे कि रेसलर अपने मेडलों को गंगा में बहाने तक को तैयार हो गए थे और दूसरी तरफ न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, इस प्रोटेस्ट की मेन रेसलर विनेश फोगाट ने ये तक क्लेम किया है कि मैं टोक्यो ओलंपिक्स के बाद प्रधानमंत्री से मिली तो मैंने उन्हें मानसिक यातना और उत्पीड़न के बारे में बताया था। जिसके बाद मोदी जी आश्वासन देते हुए ये कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इधर आप ही के लिए हैं, कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। इसके बाद भी रेसलर चुप नहीं रहे और उन्होंने बाद में बीजेपी सदस्य और स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को भी इन सब चीजों के बारे में बताया था, पर मिस्टर अनुराग ने इन पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने कहा था कि जब किसान संघों ने कुछ महीने पहले विरोध प्रदर्शन किया था तो वो प्रधानमंत्री से माफी मांगने में सफल रहे थे, तुम पहलवान भी इसी तरह सफल होकर ही रहोगे। फिर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि मोदी जी ने गरीब के बच्चों को पढ़ाने वाले को जेल में डाल दिया और महिला खिलाड़ियों का शोषण करने वालों को गले लगा लिया। दोस्तों, इस ट्वीट में केजरीवाल जी मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। वो इस ट्वीट में कह रहे हैं कि मनोज सिसोदिया जी ने दिल्ली के स्कूल अच्छे किए, उसको तो आपने जेल में डाल दिया, पर जिसने भारत के पहलवानों के साथ बदतमीजी की उन पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इन नेताओं से सपोर्ट मिलने के बाद रेसलर्स ये कहते हैं कि हम काफी हैरान हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बधाई दी थी और हमारे साथ फोटो भी खिंचवाई थी जब हम मेडल लेकर आए थे, पर आज उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है जब हम न्याय मांग रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बहुत बात करते हैं और यहाँ तक कि सबकी मन की बात भी सुनते हैं, पर शायद से उन्हें हमारे मन की बात सुनाई नहीं देती। माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। दरअसल दोस्तों, ब्रजभूषण जब अपने शुरुआती दौर में राजनीति में आए थे तो राजनीति के साथ में ठेकेदारी भी करते थे और इनके साथ में और एक प्रिय मित्र था जिसका नाम रविंदर सिंह था। ये दोनों साथ में ठेकेदारी करते थे और वहीं दूसरी तरफ यूपी के फैजाबाद में किंकर सिंह नाम का एक और ठेकेदार था और उसके कुछ और साथी थे। तो हुआ ये कि किंकर सिंह के आदमियों में और ब्रजभूषण के आदमियों में एक टेंडर को लेकर लड़ाई हो गई, जिस वजह से उनमें फायरिंग शुरू हो गई और इसी फायरिंग के बीच ब्रजभूषण के प्रिय मित्र रविंदर सिंह को गोली लगती है और ये देखकर ब्रजभूषण सिंह रिवॉल्वर उठाते हैं, उस इंसान को गोली मारते हैं जिस इंसान ने उनके प्रिय मित्र रविंदर सिंह को गोली मारी थी और ये सब उन्होंने ओपन कैमरा के सामने कबूल की थी। और गोली आप पर चली थी, वो सामने आ गया, ऐसा लोगों ने बताया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहे मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। और इसके बाद ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ में संपर्क में आते हैं और उसी समय अयोध्या मंदिर का मसला अपनी चरम सीमा पर था और सूत्रों के मुताबिक ये बतलाया जाता है कि ब्रजभूषण की उसमें अहम भूमिका थी, जिसके बाद इनकी छवि लोगों के सामने एक कट्टर राम भक्त की बन जाती है और इसके बाद ये ब्रजभूषण सिंह बीजेपी की पार्टी की तरफ से लोकसभा सांसद बनते हैं और राजनीति के अंदर अपना मजबूत कदम रखते हैं और यकीन मानिए दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
राजनीति में आने के एक साल बाद ही सन 1992 में जब बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ की गई थी तो उसमें ब्रजभूषण सिंह लिप्त थे, जिसके बाद इनको सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। पर कुछ ही समय बाद इनको क्लीन चिट दे दी गई थी और इसके अगले वर्ष यानी कि सन 1993 में जब मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में मुंबई के अंडरवर्ल्ड द्वारा शूट आउट किया गया था, जब उसमें जांच कमेटी बैठाई गई थी तो उसमें ब्रजभूषण का लिंक भी सामने आया था, जिस वजह से उन्हें कुछ महीने तिहाड़ जेल में बिताने पड़े थे। पर कुछ महीनों बाद इनको सीबीआई और कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई थी। इसके बाद भी ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगते रहे और वो इसी तरह से बचते रहे और ये सारा काम 2004 तक होता है। और इसके बाद इनकी ऐसी कई सारी वीडियो सामने आई जिसमें ये एक सीनियर रेसलर को स्टेज के ऊपर थप्पड़ मार रहे हैं। दूसरी वीडियो में ये आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के सीएम भगवत मान को सूंघ रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब ऐसी चीजों को देखकर क्या कहा जाए। देखिए, मोदी जी ने तो इस पर कुछ नहीं बोला है, पर अमित शाह जी रेसलर से मिले थे और इस मीटिंग के अंदर रेसलर्स ने अपने मेन इश्यूज इस बैठक में उठाए थे और उन्होंने साथ ही ब्रजभूषण के ऊपर चार्जशीट दायर करने की मांग की है। और इस पर अमित शाह जी ने कहा कि ये चार्जशीट उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए दिया जाएगा। अब हाल ही की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण के खिलाफ 1500 पेजों की एक चार्जशीट दायर की है। इस 1500 पेज की चार्जशीट में पहलवानों के 200 से ज्यादा स्टेटमेंट एज ए विटनेस लिखे हुए हैं और ये चार्जशीट आईपीसी के तहत धारा 354, 354 ए और 354 डी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। जो कोई भी किसी भी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है, उसे नाराज करने का इरादा रखता है या ये जानने की संभावना है कि वह उसकी लज्जा को भंग कर देगा, तो ऐसे में उस इंसान को 2 साल की जेल और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। आर्टिकल 354 के अनुसार कोई भी इंसान शारीरिक संपर्क और अवंधित दे या फिर स्पष्ट यौन प्रस्ताव रखता है तो ऐसे कई तमाम कारणों में उसे 2 साल की जेल और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। आर्टिकल 354 डी में सजा को आगे बढ़ाते हुए 3 साल की जेल और जुर्माना भुगतना होगा। दूसरी बारी में 5 साल की सजा और जुर्माना भुगतना होगा। अब दोस्तों देखना ये होगा कि हमारे देश के पहलवानों को न्याय मिल पाएगा। जिस तरह से हमने आपको वीडियो में सारी बातें बताई तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे को ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों हमने ये छोटा सा वीडियो दिया ब्रजभूषण जी के ऊपर। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि ब्रजभूषण जैसे लोगों के लिए इतनी बड़ी दावेदारी देनी चाहिए या नहीं। और जब खास तौर पर बात आती है महिलाओं की, इस वीडियो को हम लोग ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।